Hello, my dear student. Today discuss about Van de Graaff generator, जो सन 1931 ईस्वी में प्रोफेसर आरजे वान de Graaff के द्वारा जो बनाया गया था उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि वान de Graaff जनरेटर क्वेश्चन ऐसे पूछेगा आपको कि वान de Graaff जनित्र का सिद्धांत का सिद्धांत बनावट एवं कार्यविधि का सचित्र वर्णन करें। क्वेश्चन पूछेगा वान de Graaff जनित्र का सिद्धांत बनावट एवं कार्यविधि का सचित्र वर्णन करें। तो यहाँ पर आइए एक बार क्वेश्चन पे। वान de Graaff जनित्र एक ऐसी विद्युत उत्पादक युक्ति है जिससे 10 लाख से अधिक वोल्ट का उच्च विभवांतर उत्पन्न किया जाता है। सन 1931 ईस्वी में प्रोफेसर आरजे वान de Graaff ने इसकी खोज की थी। सन 1931 ईस्वी में प्रोफेसर आरजे वान de Graaff ने इसकी खोज की थी। सिद्धांत लिखेंगे, प्रिंसिपल। यदि किसी धन आवेशी चालक का कोई सिरा नुकीला हो तो नुकीले सिरे पर आवेश का पृष्ठ घनत्व अधिक होता है। नुकीले सिरे से आवेश गिरती है और स्थानांतरित हो जाती है। कहने का मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए इस तरह का कोई पात्र है, ठीक। इस पात्र पे अगर हम पानी डालें तो पानी इस तरह से फैलेगी, लेकिन गिरने की कम चांस होती है। लेकिन इसी को हम अगर एक सिरे को नुकीले कर दे, एक सिरे को इस तरह से अगर हम नुकीले कर दे, तो अगर हम पानी यहाँ पे डालते हैं तो ये पानी इस तरह से ड्रॉप होने, यानी यहाँ पे जो पानी पूरा आ जाएगा और इसकी घनत्व अधिक हो जाएगा और यहाँ से इजीली ड्रॉप हो जाएगा, ये इजीली गिर जाएगा। उसी तरह चार्ज है, जब चार्ज को हम मान लीजिए किसी इस तरह के सिरे, नुकीले सिरे पे रखे, इस तरह के नुकीले सिरे पर अगर हम यहाँ पे चार्ज दे तो यह चार्ज इस पे होके जाएगी, फिर यहाँ पे आ जाएगा चार्ज। जब यहाँ पे पहुँचेगी ये चार्ज तो यहाँ पे घनत्व अधिक हो जाएगा और यह ड्रॉप कर जाएगा, हवा में पवन चलने लगी प्लस, जब यहाँ से ड्रॉप कर जाएगा तो यानी नुकीले सिरे से ड्रॉप कर जाएगी, हवा में आ जाएगा धन आवेश। अब मैं आपको कंस्ट्रक्शन इसका बताऊंगा, इसका बनावट कैसे बना था, जो बनाए थे सन 1931 में प्रोफेसर आरजे वान de Graaff, इसके बारे में बताएंगे, ठीक। एक बार रिपीट कर देते कैसे लिखना है। नंबर आपको तभी आएगा जब कॉपी को बड़ी अट्रैक्टिव लिखेंगे, तो देख कर ही जो एग्जामिनर होते हैं उनको पता लग जाए कि कॉपी का भाव क्या है। तो वान de Graaff जनित्र का सिद्धांत बनावट एवं कार्यविधि का सचित्र वर्णन है, ये क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें लिखना क्या है, वान de Graaff जनित्र एक ऐसी विद्युत उत्पादक युक्ति है जिससे 10 लाख से अधिक उच्च वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न किया जाता है। सन 1931 ईस्वी में प्रोफेसर आरजे वान de Graaff ने इसकी खोज की थी। सिद्धांत क्या लिखेंगे, यदि किसी धन आवेशी चालक का कोई सिरा नुकीला हो तो नुकीले सिरे पर आवेश का पृष्ठ घनत्व अधिक होता है। नुकीले सिरे पे आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। नुकीले सिरे से आवेश गिरती है, नुकीले सिरे से क्या होती है, आवेश ड्रॉप कर जाती है और स्थानांतरित हो जाती है। अगले वस्तु अगर यहाँ पे रख दे, मान लीजिए बेल्ट कोई सा है, तो उस बेल्ट पे आ जाएगा, उसी बेल्ट पे ये आवेश आ जाएगा। यहाँ इस बेल्ट पे होकर, अगर बेल्ट ऊपर जा रहा है तो इस पे कैरी होके ऊपर आवेश चल जाएगा। बेल्ट अगर मूव ऐसे कर रहा है तो इस बेल्ट पे होके चलते रहेगा। अब मैं इसका कंस्ट्रक्शन बताऊंगा आपको, थोड़ा बने रहिएगा वीडियो पे, स्किप मत कीजिएगा। इसकी कंस्ट्रक्शन
कंस्ट्रक्शन बनाएंगे तो पहले एक सर्किल ड्रॉ कर देंगे, ठीक। ये खोखला गोला है, जिससे मान लीजिए गेंद जो होती है फुटबॉल उस तरह का है। तो इसमें एक थोड़ा यहाँ पे इसके नीचे से होल करना होता है, होल किया जाएगा, और इसमें एक विद्युत रोधी स्तंभ यहाँ पे लगी होती है। वो ये लगभग 15 मीटर की होती है। इसमें जो विद्युत रोधी स्तंभ जो होती है वो लगभग 15 मीटर की होती है। इस तरह बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे एक घिरनी लगी होती है, फिर इसी साइज का एक घिरनी, इस पे रेशम की बेल्ट चढ़ी होती है, सिरे ही रेशम की एक बेल्ट चढ़ी होती है। उसके बाद एक कंघा इसके पास यहाँ लगी होती है, कंघा लगा हुआ है यहाँ पे। और इसको डीसी स्रोत, विद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं। एक बैटरी होती है, उस डीसी स्रोत से इसको, डीसी स्रोत के धन ध्रुव से इसको जोड़ देते हैं। ये डीसी विद्युत स्रोत है, उससे जोड़ देते हैं। फिर ये भी एक मोटर के द्वारा इसको घुमाया जाता है। यहाँ पे एक मोटर बना लेंगे। ये भी एक मोटर के द्वारा मूव करता है, इलेक्ट्रिक मोटर होता है ये, विद्युत मोटर। ये विद्युत मोटर है। ये विद्युत मोटर बनी होती है। आप आकार दे सकते हैं जिस तरह से। मोटर से पुली घूमेगा। उसके बाद इसका थोड़ा आधार नीचे बढ़ा लेते हैं, जिस पे ये भी टिका रहता है। इस पे ये मोटर रखी होती है। उसके बाद इस तरह से इसका स्ट्रक्चर, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इमेज बहुत ईजी है। एक इमेज आप बना देते हैं तो एग्जाम में आपको नंबर अच्छा आ जाएगा। इस पे अवस्थित होते हैं। उसके बाद देखिए इसके पास ये कंघा होती है, और गोले के आंतरिक पृष्ठ में एक कंघा और लगी होती है, यहाँ पे लगी होती है। इस कंघे का स्ट्रक्चर इस तरह से, एक कंघा यहाँ लगी होती है। बस इतना है और कुछ नहीं करना है। उसके बाद इसको एक टैंक में बंद कर देंगे। टैंक में किस लिए बंद करते हैं वो आगे बताएंगे आपको। इसको एक
टैंक भी बंद कर दें। थोड़ा लाइनिंग सीधा कर लें, लाइनिंग देख लें। इस टैंक पे ये इसको बंद करेंगे इसको। मन में सवाल आता होगा कि टैंक काहे लगाए। ये लोहे की टैंक होती है। ये लोहे की टैंक होती है। उसके बाद ये 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 विद्युत रोधी स्तंभ होता है। इसको थोड़ा ऐसे कर दीजिए। इस तरह से बनाएंगे, फिर आगे इंट्रोडक्शन आपको बता रहा हूँ। इस प्रकार इमेज बन के रेडी हो गया। यह स्तंभ बना दिए इसको इधर ऐसे करके। अब इसमें एक टैग डाले थे। अब इसको समझना है थोड़ा स्ट्रक्चर को। इसके धन ध्रुव बैटरी के जो डीसी विद्युत स्रोत है उसके धन ध्रुव को इस कंघा C1 से जोड़ते हैं और गोले के आंतरिक पृष्ठ से कंघा C2 को जोड़ते हैं। बेल्ट जो इस पे घिरनी पे चल रही है ये सिरेहीन बेल्ट होती है, या तो रेशम का हो सकता है या रबर का ये बेल्ट होती है। ये बेल्ट मूवेबल होता है, ऊपर नीचे घूमती रहती है। किसके सहायता से घूमती है? तो विद्युत मोटर की सहायता से। विद्युत मोटर की सहायता से ये घूमती है। तो ये आवेश यहाँ पे जब इसके नुकीले सिरे पे आवेश का घनत्व अधिक होता है तो ये ड्रॉप कर जाती है इस बेल्ट पे और बेल्ट ऊपर मूव करते रहता है। तो बेल्ट के द्वारा बेल्ट ऐसे मूव आती है तो बेल्ट के द्वारा ये यहाँ कंघा C2 के पास पहुँचती है। जब कंघा C2 के पास पहुँचती है तो इस पे चली आती है, स्थानांतरित हो जाती है इस पे। अब धीरे धीरे इसके पृष्ठ पर गोले, गेंद जैसे गोला होता है ना, फुटबॉल जैसे, उस गोले के पृष्ठ पर आती रहती है। आते आते ये बढ़ती जाती है। जैसे हम लोग देखते होंगे ठंडी के मौसम में जैसे रोटी पकता था ना, जो तावा होता है उसको पलट दीजिए, एक बार उस पर आग का ऐसे करते, आग का चिंगारी, तो पूरे में धीरे धीरे फैल जाती है। एक बड़ी देखने में दृश्य अच्छा लगता है। उसी तरह इस पे आवेश जो है, आवेश बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। आवेश घनत्व अधिक हो जाने के कारण यहाँ पे विभवांतर क्रिएट होती है और आवेश का क्षय होता है। आवेश का क्षरण होता है, क्षरण। आवेश का क्या होता है? क्षरण होता है। और ये आवेश यहाँ से गिरने लगता है, ड्रॉप करने लगता है, पवन हवा चलने लगता है आवेश का। तो इसी को रोकने के लिए एक टैंक इसमें डाल देते हैं, ठीक। और टैंक को क्या करते हैं? टैंक को पृथ्वी से संपर्कित कर देते हैं, अर्थेट करेंगे इसको। यहाँ इसको टैंक को पृथ्वी से संपर्कित कर देते हैं तो जो आवेश इससे क्षय होती है वो इसके अंदर चली जाती है। तो अब इसकी बनावट आपको लिखेंगे कैसे? ये तो इमेज हुआ। अब इसका बनावट कैसे लिखेंगे? देखिए बनावट। बनावट में लिखेंगे इसमें लगभग 5 मीटर व्यास का धातु का खोखला गोला होती है जो लगभग 15 मीटर ऊंचे विद्युत रोधी स्तंभ पर टिका होता है। P1 P2 दो घिरनियां होती है जिस पर सिरेहीन बेल्ट पट्टा रेशम या रबर की विद्युत रोधी गुजरती है। घिरनी P1 के पास धातु की कंघा C1 एवं खोखले गोले के आंतरिक पृष्ठ से कंघा C2 गुजरती है, जुड़ा होता है। कंघा C1 को एक उच्च विभव की बैटरी डीसी स्रोत के धन ध्रुव से जोड़ दिया जाता है। संपूर्ण संरचना को लोहे के टैंक से ढककर पृथ्वी से संपर्कित किया जाता है। आप इमेज भी देखे होंगे। कार्य विधि वर्किंग देखिए। जब विद्युत मोटर की सहायता से घिरनी P1 को घुमाया जाता है तो कंघा C1 से आवेश बेल्ट पर आ जाती है। यह आवेश बेल्ट के द्वारा कंघा C2 के पास पहुंच जाती है। कंघा C2 संग्रह का कार्य करती है। यह प्रक्रिया निरंतर होती रहती है, यह चलती रहती है, जिससे धातु
के संपूर्ण पृष्ठ पर आवेश घनत्व बढ़ जाता है और 10 लाख से अधिक उच्च विभवांतर उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार ये होता है। इसको एक बार समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे धातु का गोला जो था और ये दो विद्युत रोधीय स्तंभ, ये दो विद्युत रोधीय स्तंभ है। यहाँ पे एक घिरनी जो चल रही थी विद्युत मोटर की सहायता से, और यहाँ पे इस बेल्ट के पास एक कंघा लगा हुआ था C1। ये बेल्ट जो था इस घिरनी को घुमाती थी, इस घिरनी को। तो कंघा जब इसको DC स्रोत से इस कंघा जोड़े थे C1 को, जब ये घुमा तो इस पे बेल्ट पे आवेश आ गया था, बेल्ट ऊपर ले गया और यहाँ पे एक कंघा C2 लगा हुआ था। ये कंघा C2 कंघा संग्रह का कार्य करता है। जब बेल्ट के पास यहाँ पहुँचती है आवेश तो इस पे आ जाता है और यह आवेश धीरे धीरे इस पृष्ठ पे फैला देती है, संपूर्ण पृष्ठ पे फैला देती है, जिससे 10 लाख से भी अधिक उच्च विभवांतर उत्पन्न हो जाती है। ये बेल्ट घूमते रहती है, आवेश को नियंत्रण लेके जाते रहती है यहाँ पे, फिर ये डिस्ट्रीब्यूट ऊपर करते रहता है। तो इस तरह से वान डी ग्राफ जनित्र को आप लिख सकते हैं। इमेज वही बनाना है जहाँ पे इमेज बना है। ये तो समझाने के लिए बताए थे आपको, इसको बनाना नहीं है। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।